हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी व्लॉगर का डेली व्लॉग देखकर उसका रिव्यू करूंगी या कुछ ऐसा पॉडकास्ट बनाऊंगी। और मैं कभी नहीं चाह रही थी किसी की पर्सनल लाइफ में हम कुछ कमेंट करें। और मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ के डे टू डे एक्टिविटी को देखकर वह वीडियो बनाना। लेकिन जो सबा इब्राहिम का जो लास्ट 2 वीडियोस था, उसे देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जब कोई दिखाता है ऑडियंस को और बोलता है कि हम बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हमें देखकर लोग सीखते हैं या हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को बोले कि ये जो दिखा रही हैं ये गलत है, इसे ना सीखें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब इनसे लोग मिलते हैं तो सब कहते हैं हम आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। तो मुझे ये समझाइए कि किस चीज़ का इंस्पायर होते हैं। ना तो वो खाना अच्छा बनाती हैं, ना वो घर के कुछ काम करती हैं। उनके घर के काम करने के लिए इतने सारे लोग हैं, कभी उन्होंने घर क्लीन करना, घर का मेकओवर करना या अच्छा एक नया रेसिपी दिखाना, सबको खिलाना खुद बना के, ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है। और मेकअप का शायद कब जब वो कहीं बाहर जाती है तो मेकअप कर लेती हैं, इतना हेवी मेकअप रहता है, इतना टिंट विंट डाल के हेवी मेकअप रहता है, बस वही देखती हूँ मैं। मगर कुछ मेकअप टिप्स या ट्यूटोरियल उन्होंने बनाया होगा, आई डोंट नो। तो आप कभी उनको अकेले कहीं जाते हुए, कुछ काम करते हुए, किसी से मिलते हुए ऐसा भी नहीं देखा होगा। वो हर वक्त हर जगह में इतने सारे लोगों से घिरी रहती हैं। वो सेल्फ मतलब इतने डिपेंडेंट हो गई हैं दूसरों पे कि वो कहीं भी अकेले नहीं जा सकती, आगे भी कहीं नहीं जाएंगी। उनको हर वक्त अपने आगे पीछे 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये किस चीज़ का इन्फ्लुएंस कर रही हैं सोसाइटी में? मतलब लड़कियां जो इन्हें देख रही हैं वो क्या सीखेंगी कि आप कहीं भी अकेले नहीं जा सकती, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, आप हमेशा अपने साथ 4-5 लोगों को रखिए, खाना ना आप कुछ बनाइए। आप क्या सीखें? मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज़ का इन्फ्लुएंस कर रही हैं और लोग इन क्या देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इनके वीडियो में कितना क्या है? जस्ट कंट्रोवर्सी है, बस मैं तो यही समझती हूँ कि सिर्फ कंट्रोवर्सी है। जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि ये क्या कर दिया, अरे ये क्या बोल रही है, ऐसा ही मुझे लगता है। तो इस पॉडकास्ट में मैं 2 चीज़ों को डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला, जो फ्यूनरल में गई थी उस चीज़ के बारे में। जब अपने किसी रिश्तेदार के घर में डेथ हो जाती है ना, अगर वो दूर का रिश्तेदार हो, तो हमको जब बुलाया जाता है, जब हमें इन्फॉर्म किया जाता है तो हम जाते हैं, अटेंड करते हैं और चुपचाप वहाँ से आ जाते हैं। ना कोई शोर शराबा, ना कुछ। हम जाएंगे, अटेंड करेंगे, वहाँ पे जो लोग हैं हमारे रिलेटिव्स, उनको उनसे बात करेंगे, उनको तसल्ली देंगे और वहाँ से चुपचाप अपने घर आ जाएंगे और अपने काम को करेंगे। इस बीच में अगर हमारे फैमिली में कोई फंक्शन है, किसी का बर्थडे है, तो हम मोस्टली उसको अवॉइड भी करते हैं। अगर सेलिब्रेट भी कर लिया, अगर हम दूसरे शहर में हैं और हम सेलिब्रेट भी कर लेते हैं, तो उसे ज़रूरी उस समय हम लोग पोस्ट नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं कि हम पोस्ट ना करें, उसे इतना पब्लिसाइड ना करें। लेकिन सबा इब्राहिम जाती हैं बोलकर कि ऐसा हो गया है डेथ, हम अर्जेंटली जा रहे हैं। ठीक था। लेकिन साथ में 2 बच्चियों को लेकर गई थी, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ तो बड़ों को जाना बनता था, ये बच्चियों को लेकर वहाँ क्यों जा रही हैं? तो मुझे लगा शायद वीडियो वीडियो लेना होगा, ये वहाँ जाकर ये अपने हाथ में मोबाइल रखकर घूमेगी, वीडियो लेगी, तो शायद लोग कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने बच्चियों को यानी रिज़ा को लेकर गई है तो ताकि वीडियो बनाए। मुझे लगा वहाँ जाएंगी, कुछ वीडियो बनाएंगी, लेकिन वहाँ उन्होंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उन्हें वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया होगा, तो उन्होंने वहाँ नहीं बनाया। लेकिन इन्होंने वहाँ जाकर जो हरकतें की और दिखाई हम लोगों को, तो मुझे वो किसी भी एंगल से अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे नहीं पता उनके जो ऑडियंस हैं उसे इतना प्यार बरसा रहे थे कमेंट सेक्शन में और बोल रहे थे कि दीदी आप बहुत अच्छी हो, कहाँ काहे की अच्छी। मैं पूछती हूँ, किसी की डेथ में गई हैं और वहाँ उसी जगह में, उसी गांव में जाकर वो दावत के लिए जा रही हैं और वो जाकर घूम रही हैं कि ये रेलवे स्टेशन है, ये है, वो है। फिर उन्होंने वहाँ से अर्जेंटली वो जाती हैं घर देखना, दादी से मिलना, घूमना, मतलब ऐसे जा रही थी जैसे कि समर हॉलिडे पे गई हैं। यानी इसके पहले जब वो गई है वहाँ पे, तब इस तरह की वीडियोस नहीं बने थे। जब वो अपने सास ससुर के वहाँ पे जब रहते थे, तब इस तरह की वीडियो नहीं बनी थी। जब उनके सास ससुर उम्रा के लिए जा रहे थे, तब जब भी गई थी ना, तब भी इस तरह की वीडियो नहीं बनाए गए थे। तब वो बहुत दुखी दुखी लग रही थी, मतलब एकदम डरी डरी दुखी दुखी लग रही थी। लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा खुश, एकदम फ्री, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्या कर रही है। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि जिस तरह का वीडियो इन्होंने बनाया, तो जो भी फैमिली मेम्बर्स, उनके रिलेटिव्स देखेंगे तो उन्हें कैसा लगा होगा, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। ये उस फैमिली की बहू है
और इस तरह की जो हरकत कर रही है जैसे कि इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। अच्छा होता कि वो नहीं जाती। ऐसा है ना, दीपिका वो लोग नहीं गए, वो लोग वहाँ पे अपना देख रहे हैं। तो अगर ये नहीं जाती और मुंबई में कुछ वीडियो बनाती, अपने हस्बैंड को बेच देती और मुंबई में बच्चों के साथ कुछ वीडियो बनाती, तो भी शायद हम नहीं समझ पाते कि ठीक है चलो इसको तो वहाँ गई नहीं है, यहाँ पे कुछ वीडियो बना रही है बच्चों के साथ। लेकिन ये यहाँ से जाती हैं और वहाँ जाकर जिस तरह के वीडियो बनाए हैं और जिस तरह से इन्होंने प्लान करके गई हैं कि आते वक्त हम फ़्लाइट से आएंगे, और एयरपोर्ट लुक का जो क्रिएट किया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यार कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये किसी के फ्यूनरल में या डेथ में गई हैं। और वो भी अपने ही ननंद के ससुर का डेथ हुआ है। ननंद भी आई हैं जो अभी अभी शायद गई थी सऊदी, और वहाँ से अभी इतने अर्जेंटली वो लोग आए होंगे। तो सोचिए किस तरह का उनका माइंडसेट होगा, किस तरह से वो लोग सोच रहे होंगे। और बिना कोई हेल्प, उनके मम्मी पापा भी अभी उम्रा में गए हैं, तो ज़रूरी था कि ये लोग कुछ दिन ठहरते, उनकी कुछ मदद करते और पूरा काम निपटा कर जब वो वापस जाते तो भी आ सकते थे। लेकिन ये जिस तरह से अपने पति के साथ गई और हाथों हाथ उनको वापस भी लेकर आ गई, तो ये देखकर हैरानी हुई कि यार ऐसा इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत ख़तरनाक है। जो भी लड़कियां यंग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या नई नई शादी हुई है, तो ये लोग क्या सीखेंगे इससे कि पति को किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए पैसे के बलबूते। और पति, बाप रे बाप, यार कौन ऐसा कर सकता है कि मम्मी, जिनके मम्मी पापा अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बहन आई हुई है और वो अपनी पत्नी को लेकर इस तरह से घुमा कर अपने दोस्तों के घर दावत में लेकर जा रहे हैं। भाई वाह, ये बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं ना। तो चलिए अभी दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एजुकेशन। तो ये कह रही थी कि एजुकेशन या मार्क्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दिल का अच्छा होना इम्पोर्टेंट है। तो मैं पूछती हूँ, अगर आप दिल के अच्छे हैं तो आप हर जगह जाकर अपने बोल दीजिए ना कि हम दिल के बहुत अच्छे हैं, हमें 1 किलो आटा दे दीजिए, क्या आपको मिलेगा? नहीं ना। देखिए पैसा चलता है। आज सभा के पीछे इतने इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं, वो इनके पैसे के लिए घूम रहे हैं। कल को अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा और इनका पैसा आना बंद हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो भी लोग इसके इतने चमचागिरी कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तो ये इसके आगे पीछे घूमेंगे? नहीं ना। तब सबा इब्राहिम को पता चलेगा कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर यूट्यूब बंद हो जाता है और इनकम के लिए इन्हें कहीं काम के लिए जाना पड़ेगा, तब इन्हें समझ में आएगा कि एजुकेशन और मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है। सेम मैं कहूँगी उनके हस्बैंड सनी के लिए भी, कि अगर पैसा, यूट्यूब का पैसा नहीं है, अगर यूट्यूब ही नहीं था तो इनकी ज़िंदगी क्या ऐसी ही होती? क्या सेम ऐसी ही होती इनकी ज़िंदगी? ये एक सऊदी में काम कर रहे थे, तो अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बलबूते अगर इन्होंने सेम किया होगा, यानी अगर ये हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, एमबीए हैं जैसे इन्होंने बोला, तो भी चलता है कि एक अच्छा खासा इनका काम होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमबीए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम, एक अच्छे पोजीशन में काम किया होगा। क्योंकि जो भी अब्रॉड में जाते हैं ना, ऐसा किसी का वीडियो मैंने सुना था जो बोल रहा है कि फ़ॉरेन में डिग्री नहीं पूछते, फ़ॉरेन में अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी चलता है। ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने किसके वीडियो में सुना था। देखिए अब्रॉड में आपका डिग्री बहुत वैल्यू करता है। आपका डिग्री ही आपको अच्छा काम दिलाएगा और आपके स्टेटस को इंक्रीज़ करेगा। अगर आप 10th या 12th पास हैं, तो अगर आप अब्रॉड चले जाते हैं तो आपको ये बहुत कम इनकम में काम मिलता है। अगर अब्रॉड में या फॉरेन में आप जा रहे हैं, आपको लगता है कि लाइफ सेट है, नहीं। बहुत कम पढ़ाई लिखाई में जो भी 10th या 12th करके आते हैं उनका बहुत स्ट्रगल होता है। वो लोग लेबर कैंप में एक ऐसे रूम में रहते हैं जहाँ पे 8 या 10 लोग ठहरते हैं। बहुत ही ऐसा होता है कि काम को जाओ, आओ, सो, अपना काम करो, मतलब एकदम बिजी रहता है। ऐसा लगता है कि मतलब लेबर कैंप जिन्होंने देखा होगा अब्रॉड में, तो वो समझ सकते हैं कि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि किस तरह का वहाँ पे होता है। पूरा एक अपार्टमेंट टाइप या एक विला टाइप बना होता है, जहाँ बहुत सारे कमरे होते हैं। एक कमरे में 4-5 जो कॉट डाल दिया जाता है, एक कंबाइंड बाथरूम होता है, छोटा सा किचन होता है। जो खाना बना रहे हैं कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग बाहर से ही कैंटीन में खा लेते हैं। तो बहुत ही एक ऐसा लाइफ होता है ना कि हर एक इंसान, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति लेबर कैंप में रहता है ना, वो सोचेगा कि पढ़ाई, उसको पूछिए पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है। उससे पूछना चाहिए जो यूट्यूब में कमा कर अपने घर में एसी के कमरे में बैठ के बोलते हैं ना कि मार्क्स इतना ज़रूरी नहीं है। आप उनसे नहीं, उन लोगों से पूछिए जो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं,
जो जिन्होंने सिर्फ अपना 10th की पढ़ाई या 12th की पढ़ाई के बाद डिसकंटिन्यू करके काम कर रहे हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या किसी हो सकता है किसी ने अपनी बहन की शादी के लिए अब्रॉड आए हों, कोई अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आए हों, काम कर रहे हों, उनसे पूछिए कि पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है और मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो उन्होंने हर एक व्यक्ति ने जिसने डिसकंटिन्यू करके आया होगा ना, वो हर एक व्यक्ति सोचेगा काश मैंने पढ़ लिया होता, कुछ अच्छे मार्क ले लिए होते, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली होती, तो आज मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती, इससे अच्छा होता, है ना। तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए, ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है। जो लोग बहुत ही गरीब फैमिली से पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी फैमिली को इम्प्रूव किया है, उनसे पूछना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई कितना इम्पोर्टेंट है और मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है। अभी जो नीट एग्ज़ाम का स्कैम चल रहा है ना, हर उस एक एक स्टूडेंट से आपको पूछना चाहिए कि मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक मार्क्स का जो वैल्यू है वो बच्चे जानते हैं, उनकी फैमिली जानती है। जिनके कट ऑफ मार्क्स से कम होकर जिनको पे करना होता है एडमिशन के लिए, देखिए साइंस या जो भी लेते हैं ना, उनका एक एक मार्क का जो वैल्यू होता है, एक मार्क हाफ मार्क्स का भी जो वैल्यू होता है, ये उन बच्चों से पूछिए जो मेडिकल के लिए अपना अप्लाई करते हैं और जब उनके एक या दो मार्क्स की वजह से उनको सीट नहीं मिलता है। लेकिन ये लोग जस्ट एक कैमरा लेकर, एक इनकी भाभी जो भैया भाभी हैं, मोस्टली भाभी की वजह से फेमस हुए हैं, उनकी वजह से शायद सबा इब्राहिम को देखा होगा। अगर दीपिका को हटा दिया जाए, शोएब को इनके लाइफ से हटा दिया जाए, तो सबा इब्राहिम कौन है? इनके पास कोई पर्सनल स्किल नहीं है जिसकी वजह से ये लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं अपने वीडियोस में। इनका कोई भी स्किल नहीं है। मैंने 2-3 वीडियो देखने की कोशिश की, वैसे तो मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन देखने की कोशिश की कि ये क्या है इनके वीडियो में, तो इनके वीडियो में कुछ नहीं था, ज़ीरो था। कुछ भी स्किल नहीं है, कुकिंग स्किल कुछ भी नहीं है, ना तो ये ढंग से बात भी कर पाती हैं। ये तो ऐसे कुछ ना, मतलब ऐसा लगता है ड्रामा है। तो ढंग से कुछ एकदम कॉन्फिडेंटली तो इन्होंने बात ही नहीं कर पाती हैं। 4-5 लोग आ जाते हैं तो एकदम बीगी बिल्ली बन जाती हैं, मैंने देखा है इनको। तो इस तरह की इन्फ्लुएंसर्स जो ज्ञान बांटते हैं ना सोसाइटी में, तो मैं कहती हूँ कि अगर ये छुप ही रहें तो बेटर होगा। एजुकेशन के बारे में ना ही बोले, मार्क्स के इम्पोर्टेंस के बारे में ना ही बोले तो बेहतर होगा। आपने उस बच्ची को कभी इंकरेज ही नहीं किया पढ़ने के लिए, ऐसा माहौल ही नहीं बनाया कि वो घर में बैठ के शांति से पढ़े। हर वक्त इतने लोग घर में बैठे रहते हैं, कभी खाना बन, वो हर वक्त बाहर घूमने ले जाती हैं। इसका कोई टाइम नहीं होता है क्या? बच्चों को हम अपने घर में देखिए सुबह उठा के पढ़ाते थे हमारे मम्मी पापा। एग्ज़ाम के टाइम में तो हम दिन रात एक करके पढ़ते थे ना। हमें सुबह उठा दिया जाता था। हर वक्त शाम का जो 5 टू 6 का या जो हमारा टाइम होता था, हमें बैठ के पढ़ना होता था। उस समय घर में टीवी बंद होती थी। हमें कोई ना तो रिश्तेदार आकर घर में बैठेंगे, उस वक्त आएंगे तो भी चले जाएंगे। जब अगर कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स आ गए तो हमें रूम में भेज दिया जाता था कि हम शांति से बैठ के पढ़े। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हर वक्त इतने सारे लोग बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, सबके हाथ में कैमरा, सब अपना अपना वीडियो निकाल रहे हैं, अपना यूट्यूब का चैनल का अपना जो कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं। अचानक से खाना बना लिया, अचानक से रात को बाहर निकल के ये लोग घूमने चले जाते हैं। कभी सुबह, रात से सुबह ये घूमना फिरना, शॉपिंग करना। इसके अलावा कभी आपने उनके वीडियो में देखा है कि वो बोलते हुए भी नहीं देखा होगा कि इनका 10th का एग्ज़ाम है तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैंने उनको नहीं बुलाया और मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, हर वक्त इन्होंने बच्चों को अपने कंटेंट के लिए यूज़ किया। और मार्क्स के लिए भी जब इनका कम आया है, सभी बोल रहे थे कम आया है 55%, तो इन्होंने 64 ऐसे कुछ बोल दिया है। लेकिन किसी को पता नहीं, हम सच्चाई नहीं जानते, तो उसके ऊपर हम लोग इतना कमेंट नहीं करेंगे। चाहे वो 65 हो या 55 हो, जो भी हो, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहती। मैं बस यही, जो उन्होंने ज्ञान बांटा है बाद में कि मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इस पे मैं कमेंट करना चाहती हूँ। कल को अगर रिज़ा चाहती हैं कि वो कैटरिंग का कुछ अपना करे, क्या बेकिंग का कुछ कोर्स करे, तो या कुछ पढ़ना चाहती हैं होटल मैनेजमेंट, तभी भी मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी भी उन्हें हार्ड वर्क करके पढ़ना होगा। कुछ तो बनने के लिए मार्क्स चाहिए ना। तो इस तरह के इन्फ्लुएंसर जो खुद को सोसाइटी में सोचते हैं कि हमें लोग देखते हैं, हमसे लोग सीखते हैं, हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन लोगों को ना एकदम ध्यान से बात करनी चाहिए। जो भी ये बात करते हैं इनको सोच समझ के बात करना चाहिए कि कल इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। चलो हमारे पास पैसा है, हम अपने बच्चों को कुछ करा देंगे, कुछ आगे हेल्प कर देंगे, इनके लिए कुछ करियर सेट कर देंगे। हर किसी के पास सवा इब्राहिम नहीं है, हर किसी के पास दीपिका नहीं है जो इनको इस तरह के सपोर्ट कर देंगी। ऐसे बहुत सारे लोग जो इनका वीडियो देखते होंगे, उन्हें लगा लगा होगा कि हाँ, ये खुद ही बोल रही है ना कि पढ़ाई में मार्क्स का इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान का नसीब अलग होता है। हर एक इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता है, उनका फैमिली फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है। तो इस तरह के जो व्लॉगर्स हैं ना, ये अपने पर्सनल लाइफ को अपने तक पर्सनल ही रखे तो बेहतर होगा। ज्ञान बांटना इनको बंद कर देना चाहिए।
जो है तो वो सीधा सीधा बोल देती कि रिज़ा को इतना डिस्टरबेंस था घर में, पढ़ाई का मौका नहीं मिला, इतना सारा हमारा काम था यूट्यूब का, तो इसके चलते इसके मार्क्स थोड़े कम हो गए हैं, बोल देती तो ठीक था। लेकिन अगर ये बोलना कि देखो बच्चों, देखो पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये गलत था। आप इस तरह के वीडियो ही ना बनाएं तो बेहतर होगा, ताकि हमारे बच्चे बच जाएं आप लोगों से। पता नहीं कितने बच्चों ने इनका वीडियो देखा होगा और इसको अपने दिमाग में भर लिया होगा कि मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेहर को पढ़ाया जा रहा था। पूरे घर में लोग भरे हुए थे, आगे रिज़ान बैठ के खाना खा रहा है और सब बैठ के बातें कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, और ये सबा वीडियो भी बना रही हैं और बच्चे को पढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे माहौल में कैसे पढ़ा सकते हैं, किस तरह से उस बच्चे को समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा। वो तो सनी से डर के बैठी हुई थी, डर डर के कुछ बोल रही थी, पढ़ रही थी, दिमाग के अंदर तो कुछ जाने वाला है नहीं। ऐसे पढ़ेंगे तो दिमाग के अंदर क्या ही जाएगा। पढ़ने के लिए समझना पड़ता है, समझने के लिए एक शांत माहौल की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि घर बड़ा हो या छोटा, माहौल शांत होना चाहिए। कहीं आराम से बैठ के उसको अलग से बैठा के पढ़ाओ, शांति से उसको समझाओ, है ना। इस तरह से कौन पढ़ाता है भाई। तो बस इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ तेल बेचिए, आप मेकअप प्रोडक्ट को बेचिए, आप घूमना दिखाइए, आप होटल जाकर खाना दिखाइए, खाने का रिव्यू कीजिए, बस ये कीजिए। लेकिन किसी की ज़िंदगी को ख़राब करने की चीज़ें मत कीजिए। जिस तरह से आपने पढ़ाई के बारे में बोला है, ये बहुत लोगों की ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के भाषण आप ना ही दें तो अच्छा होगा सोसाइटी के लिए। और बाकी आप जो भी ये जो तेल बेचना, क्रीम बेचना, लिपस्टिक बेचना करते रहते हैं, वो आप कंटिन्यू करें। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे मैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन मिलती हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।